आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1857 के विद्रोह में झारखंड। तो पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव में 32वीं सैन्य रेजिमेंट के नेतृत्वकर्ता के द्वारा। दूसरा नंबर, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो रोहिणी गांव देवघर से। तीसरा प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? तो 32वीं रेजिमेंट की। चौथा प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? तो मैकडोनाल्ड के हाथों में। पांचवा प्रश्न, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी? पहचान जो है इमाम खान ने किया था। छठा प्रश्न, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित किया गया था। सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, रोहिणी गांव किस नदी के किनारे है? अजय नदी के किनारे है। आठवां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? तो 32वीं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई और इस प्रकार 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गया। नौवां प्रश्न, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 के विद्रोह कर दिया? तो दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह से उत्साहित होकर रामगढ़ बटालियन ने 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। 11वां प्रश्न, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? तो हजारीबाग का उपायुक्त जो थे वह मेजर सिम्पसन्स थे। हजारीबाग और चतरा का उपायुक्त मेजर सिम्पसन्स थे और धनबाद का उपायुक्त जो थे वह ऑक्स थे और छोटा नागपुर का आयुक्त जो थे वह डाल्टन थे। 12वां प्रश्न, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया था? तो कोलकाता भाग गया था। 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? तो शंभू नारायण सिंह ने। 14वां प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे? तो सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में। 15वां प्रश्न, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों को एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? लेफ्टिनेंट ग्राहम के द्वारा। 16वां प्रश्न, लेफ्टिनेंट ग्राहम के द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया? तो जमादार माधव सिंह ने। 17वां प्रश्न, डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो डोरंडा क्षेत्र से विद्रोहियों का नेतृत्व किया नादिर अली खान ने। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस
चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? गौसनर चर्च का स्थापना 1845 में रांची में डॉक्टर हैकरलिन के द्वारा किया गया था। 19वां प्रश्न, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? प्रेरक थे विश्वनाथ सहदेव। 20वां प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया गया? तो विश्वनाथ सहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया और इसका सेनापति जो था गणपत राय को नियुक्त किया। 21वां प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्त वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया? तो मुक्त वाहिनी सेनापति नियुक्त किया गणपत राय को। 22वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क मुक्त वाहिनी सेना थी? बाबू कुंवर सिंह। 23वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ? चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे के बीच। चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ 2 अक्टूबर 1857 में। 24वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति कौन थे? सेनापति जयमंगल पांडे थे। 25वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा को ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? चतरा का ऐतिहासिक युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को लड़ा गया था मेजर इंग्लिश वर्सेस जयमंगल पांडे के बीच। 26वां प्रश्न, चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपये का इनाम की घोषणा किया था? तो 1000 रुपये का। 27वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों में जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खान को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया गया? किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया गया? तो 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट आम के वृक्ष से लटकाकर फांसी दे दी गया। 28वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। (1857) के प्रमुख विद्रोही में जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को किस स्थान पर फांसी दिया गया? तो पंसीहारी तालाब चतरा के निकट आम वृक्ष पर। 29 नंबर, 1857 के प्रमुख विद्रोही में जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खान को किसके आदेश पर फांसी दिया गया? तो चतरा के उपायुक्त सिम्पसन्स के आदेश पर फांसी दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर हम लोग देखेंगे। चतरा विद्रोह के किन 2 नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर गोरिल्ला युद्ध तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए उत्साहित किया था?
तो विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय ने। ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर देखेंगे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही के गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया 30 मार्च 1857 को। 32वां प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई? किस स्थान पर? तो रांची जिला स्कूल के द्वार पर छोटा नागपुर के कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर 21 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के कदम के वृक्ष पर लटकाकर विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को फांसी दे दिया गया। 33वां प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दिया गया? विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को। 34वां प्रश्न, गणपत राय को किस तिथि को फांसी दिया गया? तो 21 अप्रैल 1858 को। 35वां प्रश्न, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर फांसी दिया गया? तो छोटा नागपुर के कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर। 36वां प्रश्न, किस पेड़ पर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दिया गया? तो कदम के पेड़ पर। 37वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए चुट्टूपाली घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था? शेख भिखारी ने। 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया? तो फांसी दिया गया 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल रांची में दोनों को फांसी दिया गया। उनचालीसवां नंबर प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया? तो किस स्थान पर? तो टैगोर हिल रांची पर फांसी दिया गया। 40वां प्रश्न, जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दिया गया उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है, टैगोर हिल रांची। 41वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन थे? तो छोटा नागपुर का कमिश्नर जो है वह डाल्टन थे। कमिश्नर डाल्टन थे। 41 का ऑप्शन नंबर बी। छोटा नागपुर का आयुक्त कौन थे? तो डाल्टन थे। तो 42वां नंबर देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने वहां का उपायुक्त GN ऑक्स
भागकर कहाँ चला गया था? भागकर रानीगंज चला गया था। 43वां प्रश्न, मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त पंचेत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा किया था? राजा नीलमणि सिंह से। 44वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पाद मचाया? तो संथाल जनजाति के लोगों ने मानभूम क्षेत्र में जमकर उत्पाद मचाया। 45वां नंबर, मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था। तो माउंट गोमरी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था। 46वां नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया? तो राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद से। 47वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? नेतृत्व प्रदान किया गया था सिंहभूम में अर्जुन सिंह ने और रामनाथ सिंह तथा भगवान सिंह ने। 48वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने लूट लिया तथा जेल के कैदियों को भगा दिया था? रामनाथ सिंह एवं भगवान सिंह के नेतृत्व में। 49वां नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया था? सरायकेला का राजा चक्रधर सिंह थे। 50वां प्रश्न, सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर यहाँ से कोलकाता भाग गया था। उस कमिश्नर का नाम क्या था? उस कमिश्नर का नाम सिसमोर था। 1857 के विद्रोह के दौरान खारसावां का राजा कौन था? हरि सिंह था। 52वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? विद्रोहियों को संजय नदी पार करने में मदद की थी। 53वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी? पौरी देवी की। 54वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा था जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकृत कर दिया? आरसी बर्च। 55वां प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह पर कितने रुपये की इनाम की घोषणा किए? तो 1000 रुपये की इनाम की घोषणा किए। 56वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी के 1857 के विद्रोह के दौरान? तो कैप्टन हेल। 1857 इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया गया था? तो आरसी बर्च। 58वां प्रश्न देखेंगे,
1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था? रानीगंज से चाईबासा भेजा था कर्नल फास्टर ने। 59वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था? मयूरभंज के राजा के सलाह पर। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो डाल्टन के समक्ष। 61वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू से किसने किया था? तो पलामू से नेतृत्व जो है वह नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई ने किया था। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? तो खरवारों ने, चेरों ने, भोक्ता ने, उपरोक्त तीनों ने साथ दिया था। 63वां प्रश्न। पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? भवानी बख्शराय के नेतृत्व में। 64वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज तथा चैनपुर में विद्रोह को दबाने पहुंचे किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? लेफ्टिनेंट ग्राहम पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट ग्राहम पर। 65वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता हेतु इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा था? एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा था किसके नेतृत्व में? तो मेजर कार्टर के नेतृत्व में। 65वां हो गया। 66वां प्रश्न देखेंगे। जनवरी 1859 में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था? तो मेजर नेल्सन। तो 67वां प्रश्न देखेंगे। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दिया गया था? नीलांबर पीताम्बर को 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज पलामू आम वृक्ष के नीचे फांसी दिया गया था। 68 प्रश्न देखेंगे। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? तो लेस्लीगंज पलामू में 28 मार्च 1859 को आम वृक्ष के नीचे। 69 नंबर का प्रश्न देखेंगे। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था? तो आम के पेड़ पर फांसी दिया गया था। 70 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? तो धनबाद का उपायुक्त जो ऑक्स थे। 71वां प्रश्न। झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता था? तो संथाल परगना। 72वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? किशुन दयाल सिंह को
और रघुवर दयाल सिंह को, दोनों को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता किए थे किशुन दयाल सिंह एवं रघुवर दयाल सिंह दोनों ने, इसलिए इसको राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 73वां प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए और बी, लेफ्टिनेंट डोंट और सार्जेंट डायनन दोनों को। लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 74वां नंबर। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले अंग्रेज अधिकारी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो मरणोपरांत सार्जेंट डायनन को।